तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन की। देख सकते हो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था कि कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए संक्रमण धातुओं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय है। आपसे 4 पॉइंट पूछे गए थे। संक्रमण धातुओं की कर्ण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं और संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको कारण देते हुए बताना था। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले ही साल पूछा गया तो अब की साल भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलो आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक एक करके हम कारण देते हुए इनके सारे उत्तर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, तो देखो बात करें संक्रमण तत्वों के पास या संक्रमण धातुओं के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस कारण से ये अनुचुंबकीय होते हैं। ये आंसर इसका कि संक्रमण तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस कारण से अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। देखो अब एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। तो देख सकते हो हमने एक डी ब्लॉक का तत्व ले रखा है आयरन, ठीक है, Fe, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 26। ठीक है, कितना होता है? 26। तो अब हम आपको इसमें बताएंगे कैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और कैसे अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। ठीक है, तो देखो बात करें 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ से निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, 6 2 8 6 14 2 16 6 22 24 2 26। ठीक है, तो ये हो गया इसके 26 इलेक्ट्रॉन का। आप कह रहा है Fe2+ का निकालो, तो आप Fe2+ का हम लोग निकालेंगे। देखो Fe2+ का ये जो 2+ देख रहे हो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या है, बाहर निकल गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इससे बाहर निकल गए। ये मतलब होता है Fe2+ का। अगर यहाँ फिर 3+ लग जाए तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। 2+ लगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। देखो 2+ लगाए, इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और कहाँ से निकलेंगे? जो सबसे बाहरी कक्षा होगी। बाहरी कक्षा कौन सी होगी? चौथी, क्योंकि पहले पहली कक्षा आएगी, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा। तो चौथी कक्षा से आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने? 2। ठीक है, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s0 और 3d6। देख सकते हो 4s0 हो गया क्योंकि आपने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया। तो देखो अब हम इस पे चेक करेंगे क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस पे मिलता है? लास्ट वाले पे। ठीक है, लास्ट वाला 3d6 है। तो इस पे चेक करते हैं। देखो अगर बात करें डी ऑर्बिटल की तो इसमें 5 कक्षक होते हैं। देखो 5 होते हैं, 1 2 3 4 1 5। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरो। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 और 1 यहाँ पे भर देना है 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख सकते हो 3d6 का विन्यास कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन भर लिए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब बात होती है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ढूंढने की। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखो अगर आपका डिब्बे पे अकेला इलेक्ट्रॉन है तो वो अयुग्म 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 का मतलब समझो, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब जो जोड़े में हो वो आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन, और अयुग्म का मतलब जो जोड़े में ना हो, अकेला बैठा हो, तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखने हमें कितने जोड़े पे नहीं है, अकेले है बेचारे। ठीक है, तो 1 1 2 1 3 1 4 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं यहाँ पे जो अयुग्मित हैं। अयुग्मित का मतलब समझ रहे हो ना? अयुग्मित कौन से होते हैं? जो अकेले होते हैं। और ये वाले जो दोनों बेचारे बैठे हैं ये कौन से? जोड़े में। ये बेचारे कहाँ रह गए? ठीक है, अब ये जो अयुग्मित है ये क्या है? अकेले। ठीक है, तो देख सकते हो Fe2+ में कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके अयुग्मित? आपके 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो पाए गए इस कारण से आपका जो Fe है ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। देखो बात यही हुई कि संक्रमण तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस कारण से ये अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अगर आप एग्जाम्पल भी दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको कारण यही बताना है कि संक्रमण तत्वों के पास क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस कारण से ये अनुचुंबकीय होते हैं। देख सकते हो हमने निकाल के भी दिखा दिया। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिस कारण से ये क्या है? अनुचुंबकीय है। ये क्या है? संक्रमण तत्व है। ठीक है, तो देख सकते हो पहला आंसर हमारा कंप्लीट होता है। अब अगला आंसर देखते हैं। कह रहा है संक्रमण धातुओं की कर्ण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। कह रहा है संक्रमण धातु जो होते हैं इनकी कर्ण एंथैल्पी, क्या कर्ण एंथैल्पी के मान उच्च क्यों होते हैं? तो इसका आंसर देना। तो इसको भी देखते हैं। तो देखो इसका आंसर है कि इनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण कर्ण एंथैल्पी, मतलब कह रहा है देखो इनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या में उपस्थिति ही
कर्ण एंथैल्पी का कारण है। मतलब कि आपका जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो जाते, अधिक संख्या में उपस्थिति, ठीक है, मतलब परमाणुओं में क्या हो, ये अधिक संख्या में उपस्थित हो, क्या हो, अधिक संख्या में उपस्थित हो, तो वही आपका कर्ण एंथैल्पी का कारण है। कर्ण एंथैल्पी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उस पे क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं, जिस कारण से कर्ण एंथैल्पी के मान ज़्यादा होते हैं। देखो कहा गया इनके परमाणुओं में प्रबल अंतरापरमाणविक क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण इनके बीच मजबूत आबंधन भी होता है। ठीक है, मेन बात ये आपको लिखनी है कि इनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या के कारण कर्ण एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, यही बात लिख दो, मेन यही है। ठीक है, आगे कह रहा है इनके परमाणुओं में प्रबल अंतरापरमाणविक क्रिया होती है, जिसके कारण इनके बीच मजबूत आबंधन होता है। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। अब अगला देखते हैं। अब अगला नंबर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि संक्रमण धातुएं समानता रंगीन यौगिक क्यों बनाती, ये बताना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर देखते हैं। देखो तो देखो दृश्य क्षेत्र से कहा गया, दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का आंशिक अवशोषण होने से संक्रमण धातु रंगीन यौगिकों को निर्मित करती हैं। इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से विशिष्ट आवृत्ति, मतलब एक विशेष आवृत्ति, एक विशेष फ्रीक्वेंसी वाले विकिरण, मतलब एक प्रकाश को अवशोषित करता है तथा उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चला जाता है। देखो क्या बात हुई कि दृश्य क्षेत्र, जो दृश्य क्षेत्र का प्रकाश होता है उसमें प्रकाश का आंशिक अवशोषण होता है, मतलब आंशिक का मतलब कम कम अवशोषण होता है। ठीक है, से संक्रमण धातु क्या होती है, रंगीन यौगिकों को निर्मित करती। क्यों करती? क्योंकि दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का आंशिक अवशोषण होता है। आपको यही लिखना है कि दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का आंशिक अवशोषण होने के कारण संक्रमण धातु रंगीन यौगिकों को निर्मित करती हैं। इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से विशिष्ट आवृत्ति, मतलब एक विशेष फ्रिक्वेंसी वाले विकिरण को अवशोषित करता है तथा उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चला जाता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, ये रंगीन यौगिकों को निर्मित करती हैं। आपकी कौन, आपकी ये जो संक्रमण तत्व है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज्यादा अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला नंबर आपका कि संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ऐसा क्यों? ये उत्तम उत्प्रेरक है, ऐसा क्यों, ये आपको बताना है। तो चलो इसको भी देखते हैं। तो बात हो रही है संक्रमण धातुओं के आयन परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसीलिए प्रभावी उत्प्रेरक है। मतलब पूछा गया क्वेश्चन कि ये प्रभावी उत्प्रेरक क्यों है संक्रमण धातुएं। तो देखो संक्रमण धातुओं के आयन जो होते हैं ये परिवर्ती, मतलब बदलने वाली ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती की मतलब बदलती रहे ऑक्सीकरण अवस्था, तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसीलिए ये प्रभावी उत्प्रेरक है। देख सकते हो हमने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है। देखो 2I- है आपका और H2O 2- है यहाँ पे। Fe3+ एक आयन है, देख सकते हो Fe3+, इसकी मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती है, कहीं Fe2+ हो जाती है, कहीं Fe3+ हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था बदल रही, मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं संक्रमण धातुएं, जिस कारण से ये प्रभावी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देख सकते हो I2+ 2SO4 2- बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन से आपको क्या दर्शाना है कि Fe3+ जो है एक क्या है, प्रभावी उत्प्रेरक है। क्या है? एक प्रभावी उत्प्रेरक है। ठीक है, देख सकते हो। और यहाँ लिख लेना है संक्रमण धातु के आयन क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, देख सकते हो ये आपके थे चारों क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और 2022 में हमारे पूछे गए थे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। तो भाई प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।